आज का हमारा टॉपिक है जो भारत की प्रमुख मूर्तियाँ हैं, जो पिछले 5 साल में प्रमुख मूर्तियाँ बनी हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ये सब एग्ज़ाम जो हमारे आगामी परीक्षाएं होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको हमको अच्छे से करना है। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे। तो ये समानता की जो प्रतिमा है, इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ हम बात करेंगे कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये है कहाँ पे, तो आप आंसर बताएंगे हैदराबाद। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे हैदराबाद। दूसरा क्वेश्चन, ये किसकी प्रतिमा है, तो आप बोलेंगे कि ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य का जन्म अगर आप पूछेगा कोई क्वेश्चन, तो आप बताएंगे कि पेरम्बूर में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में तमिलनाडु में है। ये कौन थे, तो ये दार्शनिक और समाज सुधारक थे और भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। इनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इसमें कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो बनता है कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो आप बोलेंगे कि 216 फीट इसकी ऊंचाई है और इस मूर्ति को बनाने में 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है। तो मूर्ति बनाने में 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है, तो ये पंच धातुओं से मिलकर बनी हुई है। अब देखिए, ये अगर ये पूछेगा कि किस रिस्पेक्ट में ये सबसे बड़ी प्रतिमा है, तो आप बोलेंगे बैठी हुई मुद्रा के रूप में अगर देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। किसकी प्रतिमा है, ये संत रामानुजाचार्य की है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। ऊंचाई 216 फीट है, 5 धातुओं से है, बैठी हुई मुद्रा है। रामानुजाचार्य कौन थे, ये दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे, जो कि तमिलनाडु से थे। इनका संबंध कश्मीर में भी है। तो कश्मीर में भी इन्होंने लोगों को समानता का संदेश दिया, इसीलिए इक्वलिटी ऑफ, अगर हम यहाँ से पूछते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्यों बोलते हैं, तो इन्होंने लोगों के बीच समानता का संदेश दिया था, इसलिए बोलते हैं। तो अभी इनके नाम से ही जब इन्होंने समानता का संदेश दिया और शांति का, तो स्टैच्यू ऑफ पीस भी, स्टैच्यू ऑफ जो पीस है वो भी पूछता है आपसे, तो वो भी इन्हीं की प्रतिमा है। इसका उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन भी आपका गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और कश्मीर में किया। ये 4 फुट की प्रतिमा थी। ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो रामानुजाचार्य की 2 प्रतिमाएं हैं, एक तो आपकी हैदराबाद तेलंगाना में है, दूसरी आपकी कश्मीर में है। तो कश्मीर वाले को स्टैच्यू ऑफ पीस बोलते हैं, जिसको शांति की प्रतिमा भी बोलते हैं। ये शुद्ध मकराना संगमरमर से निर्मित है। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टैच्यू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है, तो आप बोलेंगे रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और रामानुजाचार्य की ही प्रतिमा एक आपने अभी पढ़ा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी है। तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात का भी रहता है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ जो इक्वलिटी है, जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। स्टैच्यू ऑफ जो पीस है, ये 2 हैं। एक स्टैच्यू ऑफ पीस आपको मिलेगा राजस्थान में, देख लीजिएगा। अगर राजस्थान की बात करेगा, स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करेगा, तो वो राजस्थान में है, जैतपुरा। पाली जो ज़िला है, जैतपुरा स्थान पर है। ये किसकी है, तो आप इसको बताएंगे कि जैन आचार्य विजय वल्लभ जो है सुरेश्वर महाराज की है। तो ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की है। अब देखिए, इनका अभी 151वां जन्म दिवस मनाया गया था, जयंती मनाई गई थी। उसी के उपलक्ष्य में 151 इंच यानी 27 फुट की जो मूर्ति है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो यहाँ से दोनों चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा कि अगर स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में देता है, तो वो जैन आचार्य विजय वल्लभ जी की है। और अगर स्टैच्यू ऑफ पीस देता है, स्टैच्यू ऑफ पीस अगर दे रहा है कश्मीर का, तो वहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका
रामानुजाचार्य जी का। तो ये दोनों डाउट जो भी हैं इनको आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यही अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में भी है, स्टैचू ऑफ पीस आपका कश्मीर में भी है। अब एक जो डिफरेंट वाली बात इसमें जो एक और अंतर आता है, तो स्टैचू ऑफ पीस जो राजस्थान में उसका जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी जी ने किया है, और स्टैचू ऑफ जो पीस है उसका जो उद्घाटन है उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टैचू की तरफ। अगली जो हमारी स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आप देखेंगे तो स्टैचू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है ये बेंगलुरु में है, और इसका भी उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। ये कांस्य प्रतिमा है। तो आपसे पूछेगा कैसी प्रतिमा है, तो आप बोलेंगे कि ये कांस्य प्रतिमा है। ऊंचाई अगर बात करेंगे तो 100, यहाँ पर ऊंचाई की बात करेंगे 108 फीट ऊंचाई है इसका। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किसकी प्रतिमा है, तो आप बोलेंगे कि नाद प्रभु जो है केम्पेगौड़ा की। जो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा थे इन्होंने बेंगलुरु की स्थापना भी किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर कोई ये पूछता है कि इस मूर्ति के जो वास्तुकार हैं वो राम बी सुतार है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं। तो राम बी सुतार ने जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसके जो है इसको इन्होंने डिजाइन किया है, वास्तुकार हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज अगर आपसे कोई पूछता है तो स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है ये जो प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर साहब की है। लगभग 70 फीट प्रतिमा है, जिसका अनावरण अगर हम बात करें, जिसका अनावरण यहाँ पर कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलेंगे लातूर। लातूर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। किसकी प्रतिमा है अगर आपसे कोई पूछता है, तो भीमराव अंबेडकर का। अब देखिए एक दो पॉइंट और हैं, जैसे कि अभी करंट में क्वेश्चन बन सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी एक मूर्ति जो विदेश में अनावरण किया गया है, ये सेम कॉपी है स्टैचू ऑफ यूनिटी के। तो ये कनाडा के मरखम में, तो मरखम एक स्थान है कनाडा में, वहाँ पर किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में अभी सरदार पटेल जी की एक मूर्ति का अनावरण विदेशों में किया गया, कहाँ पर किया गया, तो आप बोलेंगे मरखम कनाडा में किया गया। अब पराग्वे में महात्मा गांधी जी की भी मूर्ति का उद्घाटन किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। अब देख लीजिएगा यहाँ से कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में कुछ लोगों को पता भी होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया गुजरात में है, और ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इस पर भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो 182 मीटर है, और इसके भी जो वास्तुकार हैं वो आपके राम बी सुतार ही हैं। तो देख लीजिएगा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का हो या स्टैचू ऑफ यूनिटी का हो, एकता का जो प्रतीक है। तो जिस तरह से देसी रियासतों को मिला ना, पूरे भारत को एक अखिल भारतीय संघ में जो अंग्रेज नहीं कर पाए 1935 एक्ट में, वो काम जो है सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम से है। तो अगली जो मूर्ति की बात करेंगे, स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। तो ये स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये नाथ द्वारा एक स्थान है राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर में। इसकी जो ये प्रतिमा किसकी है, तो ये भगवान शिव की प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है 112 मीटर है। किसकी प्रतिमा है अगर आपसे कोई पूछता है, तो ये शिव जी की प्रतिमा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अभी हाल ही में जो है सीता माता की जो प्रतिमा का अनावरण की या वहाँ पर बात चल रही बनाने की, तो सीतामढ़ी में 251, अगर ये प्रतिमा बन जाती है तो ये विश्व की सबसे ऊंची होगी, क्योंकि 251 मीटर है। तो सीतामढ़ी बिहार में है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हनुमान जी की मूर्ति है, इसका जो 108 फीट हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट है, मोरबी गुजरात में, वहाँ पर इसको भी पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और एक सैन मुद्रा में सबसे लंबी और बड़ी जो मूर्ति की
अभी जो निर्माण चल रहा है ये भी चल रहा है, बोध गया में चल रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर ये पूछा जा सकता है कि शयन मुद्रा की सबसे बड़ी मूर्ति या लंबी मूर्ति कौन सी है, तो आप बोलेंगे कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। अब देखिए क्वेश्चन और करंट में बड़ा चर्चा में था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी स्टैचू इंडिया गेट के पास दिल्ली में भी, जिसका उद्घाटन अभी पीएम मोदी ने किया था, तो यहाँ से ये चीज़ें बन सकती हैं। तो क्या क्या देखना है एक बार आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो क्या था कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य हैं, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, 216 फीट थी, 5 धातुओं से मिली है। और क्वेश्चन पूछेगा कि कैसी मुद्रा में है, तो बैठी हुई। पूछेगा कि रामानुजाचार्य कौन थे, तो आप बोल देंगे दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था, समाज सुधार की बात किया था। इनका संबंध कश्मीर से भी है, इसलिए कश्मीर में भी स्टैच्यू ऑफ पीस इनके नाम से बनाया गया। तो स्टैच्यू ऑफ पीस की संख्या 2 है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू।